Hi guys, welcome to Core Blog channel. This is Core Blog _ चैनल। चैनल का नाम याद रखना, जब भी कोई प्रॉब्लम सर्च करनी हो आपको तो इस चैनल के नेम से आपको सर्च करना है विद दी अंडरस्कोर ध्यान रखना, फील्ड में भी आपको दिखेगी। ओके, तो आज का हम जीएफटी का डेली प्रॉब्लम देख लेते हैं। जीएफटी का डेली प्रॉब्लम क्या है? जीएफटी का डेली प्रॉब्लम है कैंडी, टॉफी वाली कैंडी जो आप सब खाते हो, वो वाली कैंडी ही गई। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि देयर आर एंड चिल्ड्रंस एंड ईच चिल्ड्रन इज असाइंड अ रेटिंग वैल्यू गिवन इन द इंटीजर एरे, जो कि ये है। देखो इंटीजर एरे दे रखा है आपको, इसमें हर स्टूडेंट की रेटिंग शो की गई है। वी हैव गिवन अ कैंडीज, वी हैव प्रोवाइडिंग द कैंडीज टू दिस चिल्ड्रन सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि हर चाइल्ड को, ईच चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कैंडी, हर चाइल्ड के पास कम से कम एक कैंडी तो होगी। तो हमारा आंसर पता है क्या? इससे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि जो भी हमारा आंसर होगा वो n प्लस होगा, n प्लस समथिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर चिल्ड्रन को एक एक कैंडी मिलनी चाहिए। तो अगर हमारे पास n चिल्ड्रन है, हमारे पास अगर 3 चिल्ड्रन हैं तो कम से कम 3 कैंडीज तो होंगी ना, सबके पास एक एक करके 3 कैंडीज तो होंगी ना। तो जो भी हमारा आंसर होगा ना वो हमेशा n प्लस होगा, याद रखना। ये इस प्रॉब्लम के लिए शायद काम आए भी या ना आए, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर मैनी प्रॉब्लम्स के लिए ये चीज काम आ जाए। तो चिल्ड्रन विद हायर रेटिंग देन इट्स नेबर गेट मोर कैंडीज देन नेबर्स। तो सपोज करो अगर इस तरह ही है कोई, मेरे पास 3 चिल्ड्रन की रेटिंग मैंने दे रखी है। तो पहले इनिशियली सबके पास क्या क्या कैंडी होंगी? एक एक होंगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है ये चीज तो होएगी, लेकिन साथ में अगर कोई चिल्ड्रन जिसकी रेटिंग हाई है अपने नेबर से, तो उसको ज्यादा कैंडी मिलेगी। मतलब जैसे ये 2 है, अब इसकी रेटिंग हाई है देन इट्स नेबर, क्योंकि इसकी नेबर की कितनी है 0, लेकिन इसकी खुद की कितनी है 2, तो इसको नेबर वाले से ज्यादा मिलेगी। अगर नेबर प्लस 1 है तो इसको उससे एक ज्यादा मिलेगी, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब सवाल है कि 1 ही क्यों प्लस किया? हम 2 भी प्लस कर सकते थे, हम 3 भी प्लस करते थे, लेकिन हमने 1 + 1 ही क्यों किया? क्योंकि लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज यू नीड टू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। हमने मिनिमम नंबर कैंडीज निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन में से क्या हो सकता है? 1 ही तो हो सकता है। अगर आपको एक एन नेचुरल नंबर दे दिए सारे पॉजिटिव और उनमें से कहा आपको कि मिनिमम नंबर बताना है, तो क्या होगा? 1 ही तो होगा, इसलिए मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी कैंडीज? 2। अब क्या ये 0 पर नेबर से बड़ा नहीं है, तो इसमें 1 आ जाएगा। सिंपली 1 है, ये 0 से बड़ा, अपने नेबर से बड़ा है, तो इसके पास एक प्लस आ जाएगी। तो टोटल कैंडीज कितनी होगी हमारे पास? 5 कैंडीज होगी। लेकिन ये जितना प्रॉब्लम आसान दिखता उतना है नहीं, और इसलिए इसको हार्ड कैटेगरी में भी डाला हुआ है। तो देखते हैं कैसे होगा। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर ऑफ एन यूज भी हमारे क्वेश्चन में जो हम लॉजिकली अप्रोच लगाने वाले हैं। और कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना, 10⁵ तक जा सकता है n, इसलिए हम ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच यूज कर सकते हैं, n² तक तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, वो रेटिंग समय दे रखी है 10⁹9। कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, सिंपली कंपेयर करनी है, इसलिए लॉन्ग का भी कोई यूज नहीं है हमारे इस प्रॉब्लम में। तो देखते हैं, सबसे पहले एग्जांपल दे रखा हमें 102 का। हमने देख तो यही, वैसे कैसे होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ना सपोज करो इनिशियल कैंडीज क्या थी सबके पास? 1 1 थी। मैंने एक लेफ्ट बना रहा हूँ, लेफ्ट एरे बना रहा हूँ। लेफ्ट एरे क्या करेगा? ये लेफ्ट साइड देखेगा, कंपेयर करेगा, लेफ्ट साइड कंपेयर करेगा रेटिंग। जैसे इसके लिए तो लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, तो इसके लिए तो वही कैंडी, इनिशियली कैंडी जो थी वही आ जाएगी। ठीक है, लेकिन 0 के लिए ये लेफ्ट साइड देखेगा कि इसका लेफ्ट जो नेबर है उससे रेटिंग इसकी ज्यादा है या कम है। तो 0 की रेटिंग कम है अपने लेफ्ट साइड से, 0 की रेटिंग कम है। अगर मेरी कम है, मैं किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं सकता। ठीक है, चुपचाप बैठे हो, जो मेरे पास जितनी कैंडी थी उतनी कैंडी सी आ जाएंगी। 1 थी इनिशियली तो 1 ही आ जाएंगी। अब ऐसे 2 है, 2 अपने लेफ्ट से देखेगा, 2 यार मेरी रेटिंग तो बड़ी है, मेरी रेटिंग्स बड़ी है, तो मैं ज़्यादा कैंडीज लेना डिजर्व करता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, जितनी तेरे पास कैंडी है ना, जितनी तेरे पास कैंडी है, यानी इसके पास कितनी कैंडीज है, 1 है। आप इनिशियली मत चेक करना, क्योंकि इनिशियली में क्या हो सकता है, आंसर में आपका गड़बड़ आ सकता है। अब हम ये चेक करेंगे जो अपडेटेड एरे होगा हमारा, क्योंकि अपडेटेड एरे में तो ये बता रहा होगा कि इसके पहले वाले चिल्ड्रन के पास कितनी कैंडीज हैं। ये तो इनिशियली है, ये वाला तो इनिशियली है, सबसे स्टार्टिंग में कितनी थी, लेकिन अपडेटेड वैल्यूज तो ये हो रही है ना, इसके पहले चिल्ड्रन के पास कितनी थी। तो क्या हो जाएगा, 2 की रेटिंग बड़ी है तो 2 क्या कहेगा, ये 0, तेरे पास जितनी कैंडीज थी उससे एक ज्यादा लूंगा, तो इसके पास कितनी थी, 1, तो अब इसके पास कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। ठीक है, ये तो होगी लेफ्ट की रेटिंग। अब मैं ऐसे ही राइट साइड कंपेयर करता हूँ रेटिंग्स को, तो 2 के राइट साइड तो कोई है ही नहीं कंपेयर करने वाला, तो एज इट इज जितनी इसके पास इनिशियली कैंडी कितनी थी, 1 थी, वही आ जाएगा। अब 0 देखेगा, 0 कह रहा है राइट साइड को, मैं तो तेरे से भी छोटा हूँ, तो मेरे पास भी जितनी पहले कैंडीज थी मैं उतनी ही लूंगा, क्योंकि मुझे तो और कैंडीज कोई देने वाला है नहीं। 1 क्या कहेगा 0 को, मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मैं तेरे से जितनी तेरे पास कैंडी थी उससे एक ज्यादा लूंगा, कितनी थी, 1 थी, तो 1 + 1 2। अब जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, कि मिनिमम वैल्यू ऐसे तो है नहीं कि आप इनको ऐड कर दो तो 3, तो 3 का लेने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। हमें ये देखना, मैं कम से कम एटलीस्ट कितनी वैल्यू ले सकता हूँ जिससे डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एटलीस्ट मैं कितनी कैंडी ले सकता हूँ, इन दोनों का मैक्सिमम ले लूँ। दोनों का मैक्सिमम आ रहा है 2, कि कम से कम मुझे 2 कैंडीज तो लगेंगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन दोनों का 1 है, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 2। तो इन तीनों वैल्यू से जब आप ऐड करोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो ये था ड्राई रन हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम का। सेकंड टेस्ट केस देख लेते हैं, 1 2 2। हो सकता है पहले ना समझ आया हो, लेकिन इसमें समझ में आ जाए। 1 2 2। मेरे पास दो चीजें हैं, लेफ्ट की रेटिंग और राइट की रेटिंग, और एक्चुअल भी ले लेते हैं, एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी। स्टार्टिंग में सब कुछ 1 1 था, सबके पास एक एक कैंडी थी। ठीक है, अब लेफ्ट क्या कहेगा, लेफ्ट कहेगा 1 तो किसी से कंपेयर कर नहीं सकता ये वाला, तो ठीक है, इसके पास जो थी वही आ जाएगा। 2 कंपेयर कर सकते हैं अपने लेफ्ट से, हाँ वो 2 बड़ा भी है, तो लेफ्ट के पास जितनी थी उससे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। ऐसे 2 लेफ्ट से कंपेयर करेगा, ये कह रहा है मैं तो बड़ा नहीं हूँ, तो बराबर ही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जितनी थी उतनी रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम राइट की रेटिंग पे आते हैं, तो ये तो राइट से कंपेयर कर ही नहीं सकता, तो उसके बाद जितनी कैंडी थी उतनी रहेगी। ये राइट से कंपेयर करेगा तो वैल्यू सेम है, ये भी जितनी पहले थी उतनी रहेंगी। ये राइट से कंपेयर करेगा, ये तो खुद ही छोटा है राइट से, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी कैंडीज रहेंगी। तो मतलब एटलीस्ट मैं कितनी कैंडीज यहाँ लूँ जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क ना पड़े, 1। एटलीस्ट कितनी कैंडीज लूँ जिसमें इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, 2। इन दोनों का मैक्सिमम, इसमें 1। तो टोटल आंसर जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, जो कि हमें दिया भी होगा आउटपुट में 4। तो हमें बस यही देखना है कि एटलीस्ट कितनी कैंडी मैं लूं ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम ना हो हर किसी स्टूडेंट के लिए, फॉर ईच स्टूडेंट, फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ऑर्डर ऑफ n है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ O भी n है। ठीक है, तो इसकी अप्रोच देख लेते हैं कि क्या अप्रोच है। हमने एक लेफ्ट साइड एरे बना लिया, राइट साइड बना लिया। इनिशियली मैंने कहा दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, हर स्टूडेंट को एक एक कैंडी मिलेंगी लेफ्ट। ठीक है, तो हम बाद में क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट साइड की रेटिंग को कंपेयर कर रहे हैं और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने आपको रीजन बता रखा है, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करते होगे तो। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता तो जो i-1 है ना, ये मैं एरे बाउंडेशन एरर दे देती जावा में, और उस एरर से बचने के लिए, टू अवॉइड दैट एरर, हमने 1 से स्टार्ट किया लूप। तो ये लेफ्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं,
रेटिंग को और सबसे वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अगर लेफ्ट की रेटिंग कम है अब करंट वाले से, यानी अब बोले कि ज्यादा रेटिंग है, अब बोले कि ज्यादा रेटिंग का मतलब ये अपने नेबर से बड़ा है, नेबर से बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी मेरे पास नेबर पे वैल्यू थी उससे एक ज्यादा चाहिए मुझे। तो वो किया मैंने यहाँ पे, और ऐसी राइट साइड रेटिंग कंपेयर किया है। इसका भी फॉर लूप आप देख लेना, -2 से शुरू किया हुआ है, लास्ट से क्यों नहीं शुरू किया क्योंकि इसमें i+1 है तो उसमें भी वही एरर दे देता। और रेटिंग्स को कंपेयर किया हुआ है और सबसे वैल्यू अपडेट की हुई है। फिर हमने आंसर वेरिएबल ले लिया स्टोर करने के लिए, और इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया मैंने जो भी लेफ्ट टू राइट का आ रहा था, और रिटर्न में क्या कर दिया हमने, आंसर रिटर्न कर दिया। तो यही था इस प्रॉब्लम की अप्रोच। तो जाने से पहले इस चैनल को क्या करना है आपको पता ही है सभी को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और क्या याद रखनी है, वर्क हार्ड टू बिकम लाइफ इजी। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे आपको, और ये चीज ये है कि अगर आपको कॉलेज लेवल वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक प्रोजेक्ट चाहिए इन वन स्टैक, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किस मोबाइल नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, या फिर अगर आपको लग रहा है आपने मुझे व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन को जाकर जरूर पढ़ना, उसमें मैंने आपको काफी सारे डिटेल्स बता रखे हैं चैनल किसके बारे में है और ये क्या क्या चैनल करता है, तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल। करते रहिए डेली प्रॉब्लम्स विद जीएफजी एंड विद कोडब्लॉक अंडरस्कोर चैनल। थैंक यू।